सूरज की एक किरण भी रात्रि के अंधकार को मिटा देती है। दोस्तों, ऐसी एक किरण के उजाले को देखने हम पहुंचे हैं दक्षिण गुजरात के आदिवासी वनवासी विस्तार। यह है वांकानेर गांव। यहाँ बावली फलिया में दिख रहे पक्के मकान की जगह कभी झोपड़ियां हुआ करती थी। शराब बनाना और पीना लगभग हर घर की कहानी हो चुकी थी और घरेलू हिंसा तथा अंधश्रद्धा का प्रमाण भी बहुत ज्यादा था। लेकिन बीएपीएस के एक कार्यकर्ता के कारण यहाँ जो बदलाव आया है वो देखने आज आए हैं यहाँ। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से। पहले कैसा था यहाँ पे? बचपन में मैंने यहाँ देखा था, बहुत गंभीर वातावरण था। दारू पीना, मारपीट करना, ये तो रोज की कहानी थी। ये इलाका ही ऐसा था कि 6 बजे के बाद लोग यहाँ पर आने से डरते थे। हमारे यहाँ नशे के कारण हर घरों में झगड़े होते थे और उसे देखने के लिए बाहर भीड़ जमा हो जाती थी। उस समय बच्चे व्यसन में थे, बीड़ी, तंबाकू। गांव में 7वीं कक्षा तक स्कूल तो था, वो पढ़ाई में जाते ही नहीं थे। त्योहार रहते थे ना, तो हम लोग पशु को काट के खाते थे। फिर कोई भी बीमार पड़ता था ना, तो उसको हम लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते थे, भगत बुआ के इधर ले जाते थे और उसको झाड़ फूक करवाते थे और प्रेत बाधा मानकर मानते थे। यही सब हम लोग करते थे पहले। नशा, अंधश्रद्धा, गरीबी और शिक्षा का अभाव, इन सबसे घिरे हुए थे ये लोग। लेकिन एक दिन इनसे मिलने बीएपीएस के एक कार्यकर्ता आए, शशिकांत भाई। प्रमुख स्वामी जी और महंत स्वामी जी की प्रेरणा से उन्होंने लोगों के सर्वांगीण उत्थान का संकल्प किया। उन्होंने घर घर जाकर सभी को व्यसन और अंधश्रद्धा छोड़ने के लिए समझाया। गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया, बाल सभा शुरू करके उन्हें संस्कार सिखाए। वांकानेर और उसके आसपास के 4 गांवों में घूम घूम कर हमारे शास्त्रों का ज्ञान उनकी बोली में समझाया। लगातार 4-4 दशक तक शशिकांत भाई प्रबल पुरुषार्थ करते रहे। आज शशिकांत भाई तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके पुरुषार्थ की ज्योति आज भी यहाँ के युवाओं द्वारा जल रही है। पहले ना हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी और कच्चे झोपड़े में मेरा जो बचपन था वो तो बिना शिक्षा का ही बीत गया था। लेकिन शशि भाई के कहने से ना मैंने मेरे पिताजी को जो दारू का नशा था ना वो छुड़वाया और उससे है ना हमारे घर में पैसों की बचत हुई। हमारे बच्चे आज पक्के मकान में रह रहे हैं। ये खाली मेरी नहीं किंतु हमारे यहाँ के कई लोगों की ऐसी कहानी है। आज मैं एमए बीएड की पढ़ाई करके स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। शशिकांत भाई के कारण ही मेरे जैसे कई युवा लड़के लड़कियाँ पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बीमारी में मैंने कभी दवाखाना नहीं देखा था, परंतु हमारी नई पीढ़ी में अब अंधश्रद्धा नहीं है। आज त्योहार में पशुओं के बलि के बदले हम सब सत्संग और भक्ति करते हैं। जिस इलाके में ना पहले लोग आने से डरते थे ना, वह इलाका आज आप देखोगे ना तो सत्संग और भक्ति से गूंज रहा है। शशिकांत भाई के वजह से ना हमको सच्चे गुरु की पहचान हो गई। मेरा तो जीवन सुधर गया और हमारे बच्चों का जीवन धन्य हो गया। उन्हीं बच्चों के संस्कार देखकर उसके हंसते हुए चेहरे में आज हमें शशिकांत भाई के दर्शन हो रहे हैं।
दोस्तों, ये बात थी बीएपीएस के सिर्फ एक कार्यकर्ता की, लेकिन सूर्य समान तेजस्वी महंत स्वामी महाराज की ऐसी कई किरणें हैं जो इस धरती को स्वर्णिम बना रही। कैलिफोर्निया की जेल में 3000 में से 1500 कैदी कोरोना पॉजिटिव थे। इस भयावह परिस्थिति में कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। तब बीएपीएस के एक कार्यकर डॉक्टर दिलीप भाई पटेल ने उन कैदियों के बीच 1 महीना रहकर उनकी सारवार की और किसी को मरने नहीं दिया। और टांजानिया के सुभाष भाई पटेल लुगोवा गांव की स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उत्पीड़न के भय से अपनी पढ़ाई छोड़ रही थी। उनकी सुरक्षा के लिए सुभाष भाई ने एक 1500 से ज्यादा विद्यार्थी रह सके वैसी हॉस्टल का निर्माण करवाया। इसके अलावा हार्ट में छेद के साथ पैदा होने वाले 250 से ज्यादा बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी करवा के उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। और इनके इन्हीं निस्वार्थ कार्यों की वजह से उनकी अंतिम यात्रा में 5000 से भी ज्यादा अफ्रीकन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के कार्यकर नीलेश भाई, उन्होंने 300 से ज्यादा परिवारों में आध्यात्मिक संस्कारों का उजाला फैलाया। यूके में कुलदीप सिंह ने 550 से भी अधिक भारतीयों को नशे और मांसाहार से मुक्त करवाया, वो भी सिर्फ 2 वर्षों में। सौराष्ट्र के डॉक्टर वाघानी 1987 से लेकर आज तक वहां के लाखों गरीबों का निःशुल्क इलाज करके उनके स्वास्थ्य को निरामय बनाया है। कैलाश भाई ने पिछले 30 सालों से उकाई के आदिवासी विस्तार के हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया है। और भावनगर के धनजी भाई घेलानी ने तो पिछले 20 सालों से प्रण ले रखा है कि प्रतिदिन जब तक एक व्यक्ति को नशा मुक्ति की बात नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात है बीएपीएस के एक कार्यकर्ता की शक्ति की, द पावर ऑफ वन।